हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका डी यू फिजिक्स एग्जाम प्रेप बाय विनय प्रताप। इन टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स ट्यूटोरियल शीट 7. So let's start with question number 1. Describe the possible trial wave function for two lowest energy state of H2 molecule using the valence Bohr treatment. So for this we have to consider, first of all, let psi1 and psi2 be the two wave function of electron 1 and electron 2. Psi1 is for electron 1 and psi2 is the for electron 2. H2 molecule के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन. So for first electron wave function is psi1, for second electron wave function is psi2. Similarly, R1 and R2 are the position vector from their nuclei. Electron 1 and electron 2 will be revolving around their nuclei. So R1 and R2 represents their position vector. So the possible trial wave function using valence bond treatment will be the total possible trial wave function will be spatial part into the spin part. स्पेशल पार्ट को हम फाई से डिनोट करेंगे एंड स्पिन पार्ट को काई से. ठीक है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स राइट स्पेशल एंड स्पिन पार्ट. सो स्पेशल पार्ट ऑफ द वेव फंक्शन विल बी 1/√2 psi1 r1 psi2 r2 प्लस psi1 r2 psi2 r1. ठीक है. ऐसे लिखते हैं हम स्पेशल पार्ट अपने टू इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए. स्पिन पार्ट सिस्टम कैसे लिखेंगे? स्पिन के अंदर आपको दो स्पिन कंसिडर करनी है. अल्फा, अल्फा डिनोट्स द अप स्पिन एंड beta denotes the down spin. So electron 1 with up spin and electron 2 with down spin minus alpha 2 beta 1 and bahar 1/√2. So your total possible trial wave function will be 1 by, इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करोगे तो 1/2 ये पूरा वेव फंक्शन लिखना है एंड इसको मल्टीप्लाई करना है ऐसे. आप इन टर्म्स को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, ऐसे भी छोड़ के आ सकते हो. ठीक है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अक्सर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि राइट द trial wave function. Now let's come to question number 2. Write the ground state electronic configuration of helium-2. Determine the bond order for this system and does helium-2 has a stable ground state. So यहाँ पर ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है. आपको डिफरेंट मॉलिक्यूल जैसे हीलियम 2 दे रखा है, आपको हो सकता है लिथियम 2 के लिए पूछ ले, कार्बन 2 के लिए पूछ ले, ऑक्सीजन O2 के लिए पूछ ले. डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखनी आनी चाहिए. सो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे लिखते हैं वो देखते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हम क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे. ठीक है. तो इसके अंदर आपके पास दो पार्ट होते हैं. इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं. व्हेन योर टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फॉर अ मॉलिक्यूल इज लेस देन 14 and when the total number of electrons in a molecule is less than 14 and total number of electrons in a molecule is greater than 14. तो इन दोनों के लिए हम डिफरेंट कन्फिग्रेशंस लिखते हैं. ये कन्फिग्रेशन याद रखना. जैसे एटम्स के लिए हम कैसे फिल करते हैं? 1s 2s 2p 3s 4s 3d सो ऑन. ठीक है. ऐसे ही मॉलिक्यूल्स में हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे फिल करते हैं. सो सबसे पहले आपके पास जो ऑर्बिटल आता है वो आता है सिग्मा 1s. सो सिग्मा 1s, इसके अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. ये होता है बॉन्डिंग ऑर्बिटल सिग्मा 1s. फिर इसके बाद आता है इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सो सिग्मा स्टार 1s. इसके अंदर भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आते हैं. देन आपके पास आता है सिग्मा 2s. इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. सिग्मा स्टार 2s वेयर स्टार रिप्रेजेंट्स एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. ठीक ना. उसके बाद आता है यहाँ पे 2p. तो इसको आप लिखते हो पाई 2px एंड देन पाई 2py. इन दोनों की एनर्जी इक्वल होती है. सो पाई 2py एंड px कैन कंटेन and each orbital can contain maximum 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. सो 2 2 एंड देन उसके बाद आपके पास आता है सिग्मा 2pz. इसके अंदर भी आपके पास दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं एंड देन इसका एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल. सो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कैसे लिखोगे इसका? पाई 2px. हाँ, यह px एंड देन स्टार. सो px स्टार, इसको ऐसे लिखो पाई स्टार 2px. ठीक है. पाई स्टार 2px एंड देन आप लिखोगे पाई 2py, पाई स्टार 2py एंड देन इसके पास आपके पास आएगा सिग्मा 2pz.
सिग्मा स्टार 2pz। इसके अंदर भी आपके पास सबके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ठीक है, एट मैक्स। सो ये रहता है आपके लिए व्हेन n इज लेस देन 14। आपको ऐसे फिल करना है, ये आपके पास ऑर्डर रहेगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का, ठीक है। फॉर n ग्रेटर देन 14 के लिए आपके पास चेंज क्या होता है, देखो n ग्रेटर देन 14 में क्या होता है, आपके पास जो ये सिग्मा 2pz है, ये इससे पहले आ जाता है, यहां पे आ जाता है, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन 14। बाकी पूरी कन्फिग्रेशन आपके पास सेम रहेगी। तो एक बार फटाफट से लिख देते हैं। सो सिग्मा 1s, दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिग्मा स्टार 1s, इसके अंदर भी दो इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, सिग्मा 2s, टू इलेक्ट्रॉन, सिग्मा स्टार 2s, टू इलेक्ट्रॉन, एंड देन सिग्मा 2pz पहले आएगा, सिग्मा 2pz। यहां पर भी उन्हीं ऑर्डर, मतलब जो फिलिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती है वो उस ऑर्डर में होती है कि सबसे पहले लोवेस्ट एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स या शेल होते हैं उनको हम पहले फिल करते हैं, ठीक है। देन उसके बाद आपके पास आता है पाई 2px 2 इक्वल टू पाई 2py 2, एंड देन आपके पास ये सेम ऑर्डर होता है एंटी बॉन्डिंग का, पाई स्टार 2px 2 पाई स्टार 2py 2, एंड देन आपके पास आएगा सिग्मा स्टार 2pz एंड देन 2, ठीक है। तो इनका ऑर्डर ध्यान रखना, बस ये इसको याद कर लो इस ऑर्डर को, कि अगर आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है किसी भी मॉलिक्यूल की, फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि क्या मेरा n नंबर ऑफ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लेस देन 14 है, ग्रेटर देन 14 है। फॉर एग्जांपल अब अपना क्वेश्चन में आते हैं। अच्छा हाँ, उससे क्वेश्चन में आने से पहले एक बार और बता देता हूँ। अब आप जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लोगे उसके बाद आप इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो। तो बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल डिवाइड बाय 2। सो दिस फॉर्मूला विल गिव यू बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। ठीक है, जब आपके पास बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा, सो अगर आपके पास बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है, सो इफ, मैं यहां पर लिखता हूं, इफ योर बॉन्ड ऑर्डर इज 0 देन योर मॉलिक्यूल इज स्टेबल, सो मॉलिक्यूल विल बी स्टेबल, sorry, molecule will be unstable, sorry, molecule will be unstable। एंड जितना ज्यादा बॉन्ड ऑर्डर होगा, मोर बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, मोर बॉन्ड ऑर्डर मीन्स मोर स्टेबल मॉलिक्यूल, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखना, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके पास। अब करते हैं हम अपने क्वेश्चन में जो गिवन है हमें। अच्छा एक चीज और लिख लो यहाँ पे, सॉरी, हाँ, अगर क्वेश्चन में कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि बताओ ये मॉलिक्यूल पैरामैग्नेटिक है या डायामैग्नेटिक है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, नेक्स्ट पेज पर लिखते हैं। सो पैरा एंड डाया कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, अगर लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अगर आपके पास जो लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो क्या बोलेंगे इसको, पैरामैग्नेटिक। अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड है तो उसको बोलेंगे हम पैरामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक मॉलिक्यूल। और आपके पास अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो आप उसको क्या बोलोगे, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। ये सब आप कॉन्फ़िगरेशन से देख सकते हो, ठीक है, डायमैग्नेटिक मॉलिक्यूल। अभी बताता हूं दो एग्जांपल के साथ आपको, तो अच्छे से क्लियर होगा जो भी हमने लिखा है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 आपके लिए किसके लिए बताना है, हीलियम 2 के लिए, राइट, यस, हीलियम 2। तो एक हीलियम एटम के अंदर आपके पास दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो हीलियम 2 के अंदर आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो कैसे फिल करोगे, फर्स्ट आप फिल करोगे सिग्मा 1s के अंदर, तो 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन सिग्मा स्टार 1s 2 इलेक्ट्रॉन, तो 4 इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए, ठीक है। अब ये तो होगी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, दिस इज वन पॉइंट।
सेकंड, अब इसका बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करते हैं। सो बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाय 2। सो बॉन्डिंग ऑर्बिटल मींस ये जो बिना सिग्मा बिना स्टार के है, सो 2 है। एंटी बॉन्डिंग मींस जहां पे हमने स्टार लिखा हुआ है, सो 2 माइनस 2 डिवाइड बाय 2, तो आपका बॉन्ड ऑर्डर कितना हुआ, 0। सो इट मींस योर हीलियम मॉलिक्यूल इज अनस्टेबल। इसीलिए आप नेचर में देखोगे कि हीलियम 2 एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है। सो फॉर हीलियम you can write helium 2 is unstable. So determine the bond order, and does helium 2 has a stable ground state? So no, helium 2 does not has a stable ground state. Fine. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, वो सेम कंसेप्ट पर बेस है। यूजिंग द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल स्केच एक्सप्लेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ C2 मॉलिक्यूल। सो C2 के लिए आप कैसे लिखोगे, देखो। सो फॉर C2, एक कार्बन एटम के अंदर आपके पास 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो C2 मॉलिक्यूल के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, 12 इलेक्ट्रॉन। सो फर्स्ट आप फिल करोगे। अब 12 इलेक्ट्रॉन लेस देन है 14, सो हम पहली कॉन्फ़िगरेशन यूज करेंगे, ये वाली। लेकिन ये भी ध्यान रखना, अगर इन केस आपके पास फॉर एग्जांपल किसी और गैस के लिए आ जाता है जिसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे O2 आ गया, O2 के अंदर आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 16 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उस केस में आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है। एंड चेंज क्या है कि जो सिग्मा 2pz है ये पहले आता है। सो पहले सिग्मा 1s, सिग्मा स्टार 1s, सिग्मा 2s, सिग्मा स्टार 2s, देन पाई 2px, पाई 2py एंड देन सिग्मा 2pz। तो C2 के लिए लिखते हैं। सो सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। कितने हो गए यहां तक, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। 4 इलेक्ट्रॉन और भरने। तो देखो पाई 2px, पहले कॉन्फ़िगरेशन लिख लो पूरी, पाई 2py। तो अभी आपको 4 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो px के अंदर 2 आ सकते हैं, py के अंदर 2 आ सकते हैं। तो आपके पूरे 12 इलेक्ट्रॉन इस कॉन्फ़िगरेशन में आ गए, ठीक है। सो ऐसे आपको C2 मॉलिक्यूल की कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है। दिस इज फॉर C2 मॉलिक्यूल। फॉर एग्जाम्पल आपको C2 की कोई और एक्साइटेड स्टेट दे देता है। फॉर एग्जाम्पल उसने दे दिया आपको एग्जाम में C2+। सो C2+ मीन्स आपने 12 में से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट आउट कर दिया, तो मतलब आपके पास टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, 11 इलेक्ट्रॉन। अब 11 इलेक्ट्रॉन के लिए यहां पे कैसे फिल करोगे, ध्यान रखना, यहां पर सेम रूल अप्लाई होता है जो हम एटम्स में फिल करते हैं, कि पहले px को 1 देंगे, फिर py को 1 देंगे, एंड फिर जो थर्ड इलेक्ट्रॉन होगा वो आप px में फिल करोगे। सो C2+ के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। देन फिर यहाँ पे आप पूरा ऑर्बिटल लिखो पहले। सो पाई 2px, पाई 2py, ठीक है। सो एक इलेक्ट्रॉन यहां दोगे, एक इलेक्ट्रॉन यहां, अब कितने इलेक्ट्रॉन बचे, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए, एक इलेक्ट्रॉन और देना है। तो आपका नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन कहां जाएगा, px में। 2 इलेक्ट्रॉन इसमें आएंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा, ठीक है। क्लियर है। सो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फॉर C2 मॉलिक्यूल। ऐसे ही आप C2- की लिख सकते हो, एंड सो ऑन। एंड आपका होमवर्क रहेगा कि आप ऑक्सीजन के लिए लिखो, O2 के लिए। O2 के लिए आपको ये कॉन्फ़िगरेशन यूज करनी है जो मैंने बाद में लिखी है। एंड किसी भी मॉलिक्यूल के लिए आप बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर सकते हो, नंबर ऑफ, जैसे इसके लिए कैलकुलेट करते हैं, C2 के लिए कैलकुलेट करते हैं यहाँ पे। तो बताओ C2 के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो 2 + 2 4 + 2 6 + 2 8। तो 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो 2 4, सो 8 - 4 डिवाइड बाय 2। सो 8 - 4 डिवाइड बाय 2 कितना होगा आपके पास, 2। सो बॉन्ड ऑर्डर फॉर C2 मॉलिक्यूल इज 2। लेट्स से आपको कंपेयर करने के लिए दे देता है कि बताओ C2+ में से और C2 में से कौन ज्यादा स्टेबल होगा। तो एक काम करो, C2+ का भी बॉन्ड ऑर्डर निकाल दो। सो C2+ के लिए बॉन्ड ऑर्डर कितना आएगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। सो 2 + 2 4, 6 एंड देन 7। सो 7 - 2 and 2 4। सो 7 - 4 3 डिवाइड बाय 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आएगा 1.5। तो अभी हमने देखा था कि जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। यहां पर मैंने लिखा था कि मोर बॉन्ड ऑर्डर मींस मोर स्टेबल मॉलिक्यूल।
So out of C2 and C2 plus, C2 plus will be more stable. Sorry, C2 will be more stable. कुछ भी पूछ सकता है, क्वेश्चन को और एक्सटेंड कर सकते हैं। और पॉसिबल क्वेश्चन क्या बन सकते हैं कि बताओ C2 या C2 प्लस पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक है। तो कैसे चेक करेंगे कि लास्ट अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो अनपेयर्ड होगा तो उसको हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल मॉलिक्यूल बोलेंगे, अगर पेयर्ड होगा तो डायमैग्नेटिक बोलेंगे। चेक करते हैं, यहां पर जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है वो पेयर्ड है, मींस पीएक्स के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, वो पेयर्ड है। सो पेयर्ड है का मतलब क्या है, पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। तो C2 इज पैरामैग्नेटिक मटेरियल। फाइन। C2 प्लस इज लास्ट इलेक्ट्रॉन इज अनपेयर्ड। मैंने गलत लिख दिया क्या यहाँ पे, अगर पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक आएगा यहाँ पे, सॉरी, पेयर्ड है तो डायमैग्नेटिक आएगा, डायमैग्नेटिक। एंड अगर आपके पास लास्ट इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है तो ये पैरामैग्नेटिक होगा। ठीक है, तो ये 2 से 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं एग्जाम के लिए। एंड इससे आप किसी भी एक मॉलिक्यूल की कन्फिग्रेशन लिख सकते हो। देखो मैक्सिमम कहाँ तक लिख सकते हो आप, 2 + 2 4 6 8 10 12 14 16 18 + 2 20। तो किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपके पास 20 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे तो वहां तक जनरली पूछते नहीं है एग्जाम में। जनरली O2 एंड इसके बाद जो आता है वहीं तक पूछते हैं, उसके बाद नहीं पूछते हैं जनरली। सो अगर आपको इतनी कन्फिग्रेशन भी याद है, इन केस एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे, आई एम डैम श्योर। ठीक है, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी हो गया हमारे पास। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। डिटरमाइन द पॉसिबल मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रोस्कोपिक टर्म्स फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अराइजिंग फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ये क्वेश्चन यार अच्छे से कराया नहीं गया था ट्यूटोरियल में किसी भी ग्रुप को, क्योंकि उसके जस्ट बाद इंटरनल थे, बट लेकिन फिर भी मैंने इसको एक बुक से देख के, नोट से, गूगल की हेल्प लेके, काफी जगह से मैंने इसको नोट से किया है। ठीक है, तो समझने की इसको कोशिश करते हैं, थोड़ा सा इसका बेसिक समझते हैं। देखो जैसे इलेक्ट्रॉनिक अटोमिक आपके पास नोटेशन होता है, कैसे लिखते थे हम अटोमिक नोटेशन, 2s+1 Lj, जहां पे 2s+, यहाँ पर s क्या होता था, टोटल स्पिन एंगुलर स्पिन क्वांटम नंबर, एल होता था आपके पास टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर, जे होता था, सॉरी, ये होता था क्वांटम नंबर आपके पास। ठीक है, टोटल एंगुलर क्वांटम नंबर एंड जे इज योर। ठीक है, मतलब यहां पर ये आपके पास नोटेशन होती थी। सिमिलरली आपके पास इसके कोरस्पॉन्डिंग अगर हम मॉलिक्यूल्स में लिखें तो मॉलिक्यूल्स में आपके पास सेम कन्फिग्रेशन होती है, लेकिन वहां पर एल को हम लिखते हैं लैम्डा से, जे को हम लिखते हैं ओमेगा से, एंड यहां पर एक टर्म और लिखते हैं हम प्लस माइनस। ये प्लस माइनस डिनोट करता है रिफ्लेक्शन सिमेट्री अबाउट मॉलिक्यूलर एक्सिस। ठीक है, एंड यहां पर ओमेगा के साइड में हम लिखते हैं गेरार्ड या अनगेरार्ड, जिसका मतलब वो एक का मतलब होता है सिमेट्रिक मींस इवन वेव फंक्शन, एंड अनगेरार्ड का मतलब होता है ओड या फिर एंटी सिमेट्रिक वेव फंक्शन। सो दिस इज द मॉलिक्यूलर नोटेशन। नाउ अब जैसे हमारे, अगर हम एटम्स के अंदर देखें तो L इज टू 0, सपोज कैपिटल L इज टू 0, तो उसको हम किससे डिनोट करते थे, F से डिनोट करते थे। कैपिटल L की वैल्यू जब 1 होती तो हम उसको कैपिटल P लिखते थे, P ऑर्बिटल। L की वैल्यू 2 होती थी तो हम उसको D लिखते थे। L की वैल्यू हमारे पास 3 होती थी तो हम F से डिनोट करते थे। सिमिलरली आपके पास मॉलिक्यूल्स के अंदर जब लैम्डा की वैल्यू, जब लैम्डा की वैल्यू 0 होगी तो हम उसको इस सिंबल से डिनोट करेंगे, सिग्मा, S से सिग्मा। ठीक है, कैपिटल है, ध्यान रखना। देन उसके बाद जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी आपके पास तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे, कैपिटल पाई से। जब लैम्डा की वैल्यू 2 होगी आपके पास तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, डेल्टा से, डी से डेल्टा। एंड जब लैम्डा की वैल्यू हमारे पास 3 होगी तो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एफ का क्या बन जाएगा, 5। सो ये थी कुछ एनालॉजी, ठीक है, बिटवीन एटॉमिक नोटेशन एंड मॉलिक्यूलर नोटेशन। जैसे यहां पर टोटल एंगुलर मोमेंटम की अगर हम बात करें, तो टोटल एंगुलर मोमेंटम हमारे पास जे किसके इक्वल होता था, एंगुलर मोमेंटम प्लस स्पिन क्वांटम नंबर।
स्पिन एंगुलर क्वांटम नंबर, ठीक है। तो एल प्लस जे, ऐसे ही यहाँ पर जो ओमेगा होता है वो किसके इक्वल होता है, लैम्डा प्लस सिग्मा के, ठीक है। तो किसके इक्वल होता है, लैम्डा प्लस सिग्मा के। सो ठीक है, यहां तक इतना ध्यान रखना। अब एक चीज और देखते हैं। अब जैसे हम स्मॉल ऑर्बिटल्स लिखते थे वहां पे एस पी डी एफ, ऐसे ही हम मॉलिक्यूल्स के अंदर भी अपने स्मॉल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स डिनोट कर सकते हैं। उनको हम किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल सिग्मा, स्मॉल पाई, डेल्टा को स्मॉल डेल्टा से, एंड देन पाई की जगह पे हम लिखते हैं गामा। जैसे स्मॉल एल की वैल्यू जब 0 होती थी तो हम एस लिखते थे, 1 होती थी तो पी से डिनोट करते थे, 2 होती थी तो हम डी से डिनोट करते थे, 3 होती थी तो हम एफ से डिनोट करते थे। सिमिलरली जब यहाँ पर होता है स्मॉल लैम्डा और कैपिटल लैम्डा में थोड़ा हाँ नोटेशन का डिफरेंस है, ध्यान रखना। जब स्मॉल लैम्डा हमारे पास 0 होता है तो हम सिग्मा से डिनोट करेंगे ऑर्बिटल को, जब लैम्डा की वैल्यू 1 होगी तो पाई से डिनोट करेंगे, 2 होगी तो हम डेल्टा से डिनोट करेंगे, एंड 3 होगी तो हम सिग्मा से डिनोट करेंगे, सॉरी गामा से डिनोट करेंगे, ठीक है। इतना ध्यान रखो। अब इतना समझ आ गया नोटेशन में क्या डिफरेंस है। अब क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, क्वेश्चन पे आओ। तो क्वेश्चन में आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं, मैं वो स्टेप्स बता देता हूं। सबसे पहले यहां पर m की वैल्यूज लिख देते हैं। तो सिग्मा के लिए आपके पास जो m की वैल्यू होती है वो 0 होती है, पाई के लिए आपके पास m की वैल्यू +-1 होती है, डेल्टा के लिए आपके पास m की वैल्यू +-2 होती है, एंड गामा के लिए आपके पास m की वैल्यू +-3 होती है। एक तो आपको ये पॉइंट ध्यान रखना है, ठीक है। अब स्टेप 1 क्या होगा आपका, स्टेप 1 विल बी टू कैलकुलेट ml. ml will be sum of all m values. So first of all you have to calculate ml. ml will be summation of all mi's, summation of all mi's, ठीक है। उसके बाद जब आपके पास ml आ जाएगा, ml का जो पॉजिटिव मोड लोगे आप, मींस लैम्डा, लैम्डा विल बी इक्वल टू मोड ऑफ ml, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा, एंड जब आपके पास लैम्डा आ जाएगा तो आप उससे कि वो सिग्मा ऑर्बिटल है या पाई ऑर्बिटल है या डेल्टा या फाई, वो आप बता सकते हो, ठीक है। एंड 2s+1 हम कैसे कैलकुलेट कर लेंगे, सिंपली स्पिन एंगुलर मतलब स्पिन क्वांटम नंबर से। तो स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है, अगर आपके पास दो पार्टिकल्स हैं जिनका स्पिन s1 एंड s2 है तो इसकी वैल्यू कहां से कहां होती है, s1 माइनस s2 टू s1 प्लस s2, तो ये हम वहां से कैलकुलेट कर लेंगे। अभी बस इतना ध्यान रखो कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट लैम्डा, एंड लैम्डा से हम क्या करेंगे, फिर अपनी टर्म्स लिख देंगे, ठीक है। देन वी विल राइट टर्म्स, एंड उसके लिए आपको सेम ये टेबल यूज करनी है कि ये वाली टेबल सेम यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। तो जब लैम्डा 0 होगा तो आप सिग्मा से डिनोट करोगे, 1 होगा तो कैपिटल पाई से, 2 होगा तो किससे डिनोट करोगे, डेल्टा से, एंड देन 3 होगा तो आप 5 से रिप्रेजेंट करोगे। सो यही एक दो पॉइंट बस आपको ध्यान रखने हैं। अब क्वेश्चन करते हैं, देखो एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल आपके पास, लेकिन उससे पहले मुझे एक पॉइंट और बताना है यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखना कि जैसे हमारे एटॉमिक में जब हम पॉसिबल टर्म्स लिखते थे, सो फॉर क्लोज फील्ड सबशेल्स हम एक टर्म लिखते थे 1s0। सो फॉर ऑल क्लोज सबशेल्स हमारे पास एक ही टर्म आती थी 1s0। सिमिलरली मॉलिक्यूल्स के अंदर फॉर क्लोज्ड शेल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ पे लिखो फॉर क्लोज्ड शेल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, आपके पास टर्म्स क्या आएगी, 1 सिग्मा, ठीक है, हमेशा फॉर क्लोज शेल मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। एक पॉइंट और यहाँ पे नोट करके लिखो, जैसे हमें एटॉमिक में हमने देखा था कि जैसे P2 है या P4 है, दे बोथ डिनोट द सेम टर्म्स, इसकी जो नंबर ऑफ पॉसिबल टर्म्स आती थी वो सेम आती थी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर पाई जो ऑर्बिटल होता है, पाई सबशेल, उसके अंदर आपके पास
पाई के अंदर मैक्सिमम 4 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। सो पाई के लिए आपके पास जो वैल्यू होती है लैम्डा की वो +-1 होती है। सो इसके अंदर 2 ऑर्बिटल होते हैं एंड ईच ऑर्बिटल कैन हैव 2 इलेक्ट्रॉन। सो इन टोटल पाई हैज 4 इलेक्ट्रॉन। तो या मैं पाई की पॉसिबल टर्म्स लिखूं या पाई क्यूब की लिखूं, दे बोथ विल गिव मी सेम टर्म्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट आपको यहाँ पे लिखना है कि जो रिफ्लेक्शन सिमेट्री होती है, मैंने यहाँ पे आपको बताया ना प्लस माइनस रिफ्लेक्शन सिमेट्री। सो ये रिफ्लेक्शन सिमेट्री सिर्फ लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए होती है। लैम्डा इक्वल टू 0 मीन्स सिग्मा। सो ओनली सिग्मा हैज प्लस एंड माइनस, रेस्ट पाई डेल्टा एंड for lambda not equal to 0, that is pi delta and phi, they do not have reflection symmetry, ठीक है। सो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं क्वेश्चन पर। जैसे आपको कैलकुलेट करना है, सो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे सिग्मा सिग्मा का। सो फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं सिग्मा सिग्मा। सो 2 इलेक्ट्रॉन है, तो कैपिटल एस की वैल्यू क्या होगी, 0 या फिर 1, ठीक है। अब सिग्मा के लिए एम की वैल्यू क्या होती है, तो एम कितना होता है, 0। यहां पर भी इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट का कंसेप्ट होता है। अगर 2 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स है, दे बिलोंग टू 2 डिफरेंट मॉलिक्यूलर सबशेल, सो दे विल बी कॉल्ड नॉन इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉन। सो एम की वैल्यू 0 है, तो मेरे को बताओ एम एल की वैल्यू क्या होगी। सो समीशन ऑफ दीज एम आईज, सो 0 + 0 विल गिव मी 0। सो लैम्डा की वैल्यू क्या होती है, मोड ऑफ एम एल। सो मोड ऑफ 0 विल बी सिंपली 0 एंड कैपिटल लैम्डा इक्वल टू 0 क्या डिनोट करता है, सिग्मा। इसको दूसरे मार्कर से, सो कैपिटल लैम्डा इक्वल टू 0 किसको डिनोट करता है, सिग्मा को। 2s+1 कैसे लिखेंगे, एक बार s की वैल्यू आप 1 लो, तो 2s+1 कितना आएगा, 3 सिग्मा। एंड जब s की वैल्यू 0 लोगे तो 2s+1 कितना आएगा, 1। सो 1 सिग्मा एंड 3 सिग्मा आर 2 पॉसिबल टर्म्स फॉर दिस कॉन्फ़िगरेशन सिग्मा सिग्मा। सेकेंड कॉन्फ़िगरेशन हम लेते हैं, लेट्स से सिग्मा पाई। सो सिग्मा पाई के लिए अगेन s की वैल्यू क्या होगी, 1 0। अब सिग्मा के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, 0। पाई के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, +-1। यहां पे लिखी है मैंने, ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ml की वैल्यू कितनी आएगी, ml क्या होता है, समेशन ऑफ दीज mi's। तो एक बार +1 0 करोगे तो आपके पास +1 आएगा, -1 + 0 करोगे तो -1 आएगा। एंड लैम्डा क्या होता है हमारे पास, मोड ऑफ ml। सो इन दोनों का मोड कितना आएगा आपके पास, +1। सो लैम्डा इज इक्वल टू +1 मीन्स, लैम्डा इज इक्वल टू +1 मीन्स पाई। सो एक पाई आएगा, 2s+1 करोगे तो 3 एंड दूसरी टर्म आएगी आपके पास 1 पाई। So these two are possible terms for this configuration sigma pi। और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप एक कॉन्फ़िगरेशन दे दिया आपको पाई सिग्मा, सॉरी पाई सिग्मा। तो पाई के लिए आपके पास m की वैल्यू कितनी होती है, +-1। इसके लिए m की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, डेल्टा के लिए +-2। तो यहाँ पे ml कितना होगा, ml होगा, एक बार आप +2 +1 लोगे तो +3 आएगा, -2 -1 लोगे तो -3 आएगा, +2 -1 तो +1। एंड जब यहाँ से +2 यहाँ से -2 यहाँ से +1 लोगे तो -1। ये 4 टर्म्स आएंगी ml की। अब डेल्टा क्या होता है, मोड ऑफ ml। सो ईच क्वांटिटी, हर एक टर्म का आपको मोड लेना है। सो +3 का और -3 का मोड लोगे तो आपके पास क्या आएगा, 3 आएगा। +1 का और -1 का मोड लोगे तो आपके पास 1 आएगा। ओके, सो लैम्डा इज इक्वल टू 3 किसको डिनोट करेगा, पाई को। तो आप लिखोगे पाई एंड s की वैल्यू आपके पास है 1 0, तो एक आएगा 3 5, एक आपके पास आएगा 1 5। जब आप लैम्डा इज इक्वल टू 1 लिखोगे तो आपके पास आएगा 3 सिग्मा, नॉट सिग्मा, पाई आएगा।
lambda is equals to 1 means pi. So 3 pi and 1 pi. So these are the possible term for this configuration. ठीक है, समझ आ रहा है? एक एग्जांपल और लें, ठीक है, एक एग्जांपल और करते हैं, पाई पाई कॉन्फ़िगरेशन। सो पाई पाई के लिए m की वैल्यू कितनी होती है, +-1। इसके लिए m की वैल्यू कितनी होगी, +-1। तो ml की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, +2 -2 0 0। एक बार +1 -1 लोगे तो 0 आएगी, एंड यहाँ से -1 यहाँ से +1 लोगे तो भी 0 आएगी। तो यहाँ से डेल्टा की मतलब सॉरी लैम्डा की वैल्यू कितनी आएगी, एक तो आएगी +2 इन दोनों से, एंड इन दोनों का जब मोड लोगे तो आपके पास 0 एंड 0 आएगी। ठीक है, यहाँ पे आप टर्म कैसे लिखोगे, प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 2 किसको डिनोट करेगा, जब लैम्डा की वैल्यू 2 होगी तो डेल्टा। सो आप लिखोगे डेल्टा, अगेन एस की वैल्यू आपके पास क्या होगी 1 और 0, तो आप एक लिखोगे 3 डेल्टा एंड एक आप लिखोगे 1 डेल्टा। अब 0 0 के लिए आपके पास दो टर्म आएगी, 0 होता है सिग्मा, तो आप एक लिखोगे 3 सिग्मा, यहां पर लिखोगे 1 सिग्मा। फिर एक आप इसके लिए भी लिखोगे 3 सिग्मा एंड यहां पर लिखोगे आप 1 सिग्मा। यहां पर डिफरेंस क्या है, आप कहोगे कि दो टर्म्स आपने दोबारा लिख दी है, नहीं, एक होती है प्लस के कोरस्पॉन्डिंग रिफ्लेक्शन सिमेट्री, एक होती है माइनस के कोरस्पॉन्डिंग, एक होती है प्लस, एक होती है माइनस। अब मैंने अभी बताया था, यहाँ पे नोट करके एक पॉइंट लिखवाया था, that only sigma has reflection symmetry, others pi, delta and phi does not have reflection symmetry. ठीक है, so these are the possible terms for pi pi configuration. ठीक है, अगर आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए कैसे लिखोगे, देखो एक पेज और प्रैक्टिस कर लेते हैं, अगर इन केस ऐसा क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में तो आप कर। फॉर एग्जाम्पल दिस इज आई थिंक एग्जाम्पल नंबर 5, आपके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, दो इलेक्ट्रॉन नहीं है, सिंगल इलेक्ट्रॉन, लेट्स से पाई। तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए एस की वैल्यू कितनी होगी, 1/2, क्योंकि जब दो इलेक्ट्रॉन थे तो हम S1 एंड S2 से कैपिटल S निकाल रहे थे, मोड S1 माइनस S2 टू मोड S1 प्लस S2, तो वहां से 1 एंड 0 आ रहा था। लेकिन सिंगल इलेक्ट्रॉन के केस में तो S की वैल्यू 1/2 रहेगी, तो पाई के लिए M की वैल्यू क्या होती है हमारे पास, +-1। तो ML भी यहां से कितना आएगा, मतलब इसका आपको जस्ट डायरेक्टली मोड लेना है। ठीक है, सो डेल्टा की वैल्यू कितनी आएगी, 1। जब आप कैपिटल ML निकालोगे तो वो कितना आएगा आपके पास, 1 आएगा। ठीक है, 1 एंड प्लस माइनस 1 एंड सॉरी +1 एंड -1, तो डेल्टा विल बी, बार बार इसको डेल्टा बोल रहा हूँ, दिस इज लैम्डा। सो मोड ऑफ ML तो आपके पास आएगा +1। +1 का मतलब क्या होता है, लैम्डा की वैल्यू +1 मीन्स पाई। अब 2s+1 कितना आएगा, सो 2 इंटू 1/2 +1, तो मल्टीप्लिसिटी आपके पास आएगी 2। सो द पॉसिबल टर्म फॉर दिस सिंगल इलेक्ट्रॉन विल बी 2 पाई। एक लास्ट एग्जांपल और लेते हैं, फॉर एग्जांपल आपके पास सिग्मा कॉन्फ़िगरेशन, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है सिग्मा सबशेल के अंदर, तो सिग्मा के लिए तो m की वैल्यू 0 होती है, तो लैम्डा भी 0 होगा। लैम्डा 0 मीन्स सिग्मा, लैम्डा 0 मीन्स सिग्मा, एंड 2s+1 की वैल्यू कितनी आएगी, 2। तो ये आपके पास पॉसिबल टर्म है। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक टेबल यहाँ पे ऐड की थी, ये लिवाइन बुक से मैंने ऐड की थी। मेजोरिटी ऑफ द प्रॉब्लम हमने इस टेबल में से कर ली है, बाकी जो बची है वो आप प्रैक्टिस कर लेना। समझा देता हूं, देखो जैसे सिग्मा सिग्मा, यही हमारा फर्स्ट एग्जांपल था, पॉसिबल टर्म्स आएंगे आपके पास 3 सिग्मा एंड 1 सिग्मा, प्लस साइन माइनस साइन सिर्फ सिग्मा में आएगा। ठीक है, सिग्मा पाई ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पाई पाई एंड पाई पाई क्यूब, दे बोथ विल गिव मी सेम टर्म्स, व्हाई, बिकॉज वही जो कंसेप्ट मैंने बताया था कि P2 एंड P4 की सेम टर्म्स आती है, ऐसे यहाँ पर पाई एंड पाई क्यूब की सेम टर्म्स आएंगी, तो इसलिए कोमा लगा के सेम कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है। पाई डेल्टा हम ऑलरेडी कर चुके हैं, पाई डेल्टा। सिग्मा सिंगल इलेक्ट्रॉन भी कर चुके हैं, सिग्मा स्क्वायर का आप कर लेना। ठीक है, सिंगल सिंगल पाई इलेक्ट्रॉन, देखो ये पाई का पूछे या पाई क्यूब का पूछे, सेम टर्म आएगी 2 पाई। लास्ट एग्जांपल जो किया है ये 2 पाई। ठीक है,
तो यहाँ पर पाई के लिए कैलकुलेट करो या पाई क्यूब के लिए कैलकुलेट करो, दोनों के लिए सेम टर्म आएगी। सिमिलरली आप इनके लिए भी कर लेना, ठीक है। सो ये लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन अगर इन केस क्वेश्चन आ जाता है तो प्लीज इस मेथड से कर लेना। यहां पर लिखा हो, इस पेज पर सारे कंसेप्ट लिखे हुए हैं कि क्लोज शेल के लिए 1 सिग्मा होगी कॉन्फ़िगरेशन, लैम्डा की वैल्यू इन ऑर्बिटल्स को, मतलब इन सबशेल में आप सिंबल्स यूज करोगे, ml कैलकुलेट करना, लैम्डा से लिख देना एंड 2s+1 से आप मल्टीप्लिसिटी लिख देना, ठीक है। तो इतना कराओगे तो इसमें मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन नंबर 5। Following the old steps, specify the three distinct configuration of electrons which can give rise to 3 pi term. So 3 pi term के लिए हम ऑलरेडी कुछ टर्म्स लिख चुके हैं। आपके पास टेबल से अगर आप देखोगे 3 पाई कहां पर आ रहा है, देखो यहां पर आ रहा है, 3 पाई यहां पे आ रहा है। एंड सिमिलरली आप एक टर्म और लिख सकते हो। सो कॉन्फ़िगरेशन फॉर 3 पाई विल बी सिग्मा पाई। सिग्मा पाई कॉन्फ़िगरेशन के लिए पॉसिबल टर्म क्या होगी, 3 पाई। और एक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो पाई डेल्टा, एंड एक कॉन्फ़िगरेशन आप लिख सकते हो सिंपली पाई या फिर पाई क्यूब। सो इन तीनों कॉन्फ़िगरेशंस के लिए आपके पास जो पॉसिबल टर्म होगी वो पाई क्यूब होगी, मतलब पाई 3 होगी। क्वेश्चन में रिवर्स पूछा है कि ये पॉसिबल टर्म किन 3 डिस्टिंक्ट कॉन्फ़िगरेशंस के लिए होगी। सो दीज 3 आर द डिस्टिंक्ट कॉन्फ़िगरेशन जिनके लिए पॉसिबल टर्म क्या होगी, 3 पाई, ठीक है। सो इतना ही रखते हैं इस वीडियो में। वी हैव कंप्लीटेड ट्यूटोरियल 7 and I have already completed all the tutorials of atomic and molecular physics। इसके बाद हम इसके PYQs क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। एंड प्लीज गाइज, आपसे एक रिक्वेस्ट की थी, दोबारा कर रहा हूँ, प्लीज फिल दैट फीडबैक फॉर्म जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन लिंक में पिन किया हुआ है। इट विल हार्डली टेक 1 to 2 minutes टू फिल दैट फीडबैक फॉर्म। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।